हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज 30 नवंबर है और कल आज जो वीडियो आपके पास गया था वो मैंने कल 29 नवंबर को तैयार किया था। तो उसी का ये मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ आज। तो सबसे पहले बता दूं कि हालांकि मैंने वो लिख कर तैयार किया था, फिर भी एक मेरे को लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हालांकि मैंने वो लिखी भी थी फिर भी वो छूट गई, तो वो मैं आज सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि मैंने कारण बताए थे घर छोड़ने के। उसमें एक सबसे बड़ा कारण और इम्पोर्टेंट भी है और बताना ज़रूरी भी है। वो ये था कि वो कई सालों की बात होगी जब मैंने वो डिसीज़न लिया था। और मेरे सास-ससुर भगवान की दया से आज भी अपना खुद का सारा कुछ कर सकते हैं, इतने स्वस्थ हैं। और उस टाइम तो उनको यंग तो नहीं कह सकते, पर ठीक थे, अच्छी तरह से फिट थे पूरे, और सारे काम करने में, अपने काम करने में सक्षम थे। और मेरे फादर इन लॉ तो खासकर मैं बताऊँगी कि उन्होंने खेती की है, तो वो आज भी बहुत मेहनती है। जितनी मर्ज़ी मेहनत करनी पड़े वो कर सकते हैं, ठीक है? और भगवान की दया से दोनों जने स्वस्थ हैं। तो मैंने घर छोड़ा था तो ये नहीं है कि उनको सँभालने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात तो उनके बड़े बेटे की फ़ैमिली थी, वो उनके साथ थी। और दूसरी बात ये कि वो अपना सारा काम खुद कर सकते थे। तो ये बात बताना ज़रूरी है कि कहीं ये ना हो आपके घर में बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं और बीमार हैं, या उनको सहारे की ज़रूरत है आपके बेटे-बहुओं की, और आप कहीं अपने सोचो कि नहीं भी है तो है, अब क्या करें, हमने तो पढ़ना है। तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि अगर उनको सहारे की ज़रूरत है, उनको सेवा की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि उनकी सेवा करना। हो सकता है नौकरी आपके सामने से चल के आपके पास आ जाए। तो ऐसा मत करना कि उनको सहारे की ज़रूरत है, सेवा की ज़रूरत है और आप घर से निकल जाओ। तो मेरी पोज़ीशन मैंने बता दी है, आप अपनी पोज़ीशन देख लेना। और अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो है वो भी खासकर महिलाओं के लिए, मेरी सिस्टर लोगों के लिए है। और कल तो चलो बात हो गई थी पढ़ाई लिखाई के बारे में कि जो महिलाएं पढ़ना चाहती है और पढ़कर कामयाब होना चाहती है। और हम सब जानते हैं कि हर कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती पढ़ाई करना। पर बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती है कि हम भी स्वाभिमान के साथ जिएं, हम अपने पैरों पे खड़े रहें। और खासकर वो लड़कियां जो अनमेरिड होते हुए भी चाहती है कि हम अपने पेरेंट्स पे बोझ ना बने, और वो थोड़ा बहुत कमाने लग जाती हैं, तो उनको शादी के बाद ज़्यादा दिक्कतें आती है। और हम सब जानते हैं कि हर किसी की अपनी अलग अलग रुचि होती है, अपना एक अलग जुनून होता है। और कई महिलाएं ऐसी भी होती है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती और वो चाहती है कि हम थोड़ा कुछ अपने परिवार के लिए कर पाएँ, और परिवार वाले उनको अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमारे घर की महिला बाहर निकलेगी तो बाहर वाले क्या कहेंगे, कि क्या हम इनको कमा कर खिला नहीं सकते? हमारे घर की इज्जत कम हो जाएगी अगर हमारे घर की बहू बेटी बाहर निकलती है तो। और इसी वजह से वो क्या है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलते। कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि लोग क्या कहेंगे। और जो ऐसी सोच वाले लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि हमारे घर की बहू अगर कोई हॉस्पिटल में जाके, प्राइवेट स्कूल में जाके, या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, या आजकल ये देख लो कि चैनल चलाना चाहिए कोई, तो ये है कि परिवार वाले, आस पड़ोस वाले, समाज वाले क्या कहेंगे, घर की इज्जत चली जाएगी। और बड़ी छोटी सोच है ये। और सिर्फ इस छोटी सी सोच के पीछे एक लड़की या एक महिला जो चाहती है कि मैं भी थोड़ा सा स्वाभिमान के साथ जीऊँ, ठीक है, मैं क्योंकि कोई भी बाहर निकलता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी परिवार ही होती है कि वो अपना परिवार अच्छे से चलाए। और जो वो कुछ कमा कर लेके आएंगे तो उसका बेनिफिट सबसे पहले परिवार को ही होता है। तो वो भी चाहती है कि अगर मेरी वजह से मेरा परिवार अच्छी लाइफ जी पाए तो उसको भी अच्छा लगता है। और सिर्फ इस छोटी सी सोच के पीछे हम क्या करते हैं कि उस जो औरत स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है उसको हम घर की चार दीवारी में कैद करके रख लेते हैं, और उसको हम बिल्कुल पशु की तरह बांध कर रखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैं कहीं से पढ़ कर या अपने बस मन में आई और बोल दी। ये हमारी समाज की हकीकत है, ये रियलिटी है। और एक इंसान पढ़ा लिखा, चाहे वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि उस पशु की तरह बांध कर घर के अंदर रखे ना, तो इसका परिणाम आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि देखो, हम घर में इंसान भी रहते हैं, और आजकल हर घर में कोई कुत्ता रखता है, कोई बिल्ली रखता है, या पशु भी होते हैं घर में, ठीक है? तो हर दूसरे तीसरे घर में, अगर हमारे घर में ना है तो दूसरे तीसरे घर में हमें ये चीज़ देखने को मिल ही जाती है। तो घर में जो इंसान है उसको भी टाइम पे खाना पीना सब कुछ चाहिए, और जो पशु है उसको भी खाना पीना सब कुछ चाहिए। तो एक थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखो, कल्पना करके देखो कि पशु को रखना ज़्यादा हमारे लिए आसान होता है, या हमारे घर में कोई गूंगा बहरा पैदा हो जाए उसको रखना। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर में कोई गूंगा बहरा ना हो तो अड़ोस पड़ोस में नहीं है, या हमारे समाज में नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं है, कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है।
और उसके घर की हालात, अगर कोई गूंगा बहरा बच्चा ही हो तो उसके माँ बाप का आप देख लेना कि उनका रिजल्ट क्या है। ठीक है, पशु हर घर में रहते हैं और बिल्कुल भी वो मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि पशु है और पशुओं की तरह पालते हैं। और एक इंसान को पशु बनाकर पालेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बुरा होगा। ठीक है, अगर हम कोशिश भी करेंगे ना कि किसी को दबाकर, किसी को पशु बनाकर, ठीक है, उसके सपने मारकर हम सोचें कि वो अपनी ज़िंदगी जी ले, तो बहुत बुरा रिजल्ट होगा उसका। क्या होगा? या तो महिला डिप्रेशन में चली जाएगी, कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगी, सारी उम्र दवाइयाँ खाएगी, या फिर सीधा-सीधा असर है वो हमारे रिश्तों पर पड़ता है। और आजकल ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि थोड़ी-सी छोटी-छोटी बातों के पीछे रिश्ते खराब होते हैं, बात तलाक तक पहुँच जाती है। हाँ, मानती हूँ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे घर में, हमारी जो दादी नानी भी हमें देखने को मिल सकते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत मानसिक प्रताड़नाएं झेली है। और जब वो मायके में रहे तो माता पिता की घर की चार दीवारी, और जब ससुराल चले गए तो ससुराल की चार दीवारी, और उसी में उनकी उम्र पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है कि वो शिक्षित कम थे, उन्होंने बाहर की दुनिया कम देखी थी। और आजकल चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा, हर कोई पढ़ा लिखा है, और हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी और अखबार है। तो हर कोई चाहता है कि जो थोड़ा-सा समझदार हो, थोड़ा-सा पढ़ा लिखा हो, वो हर चाहता है कि हर कोई चाहता है कि हम, हमारी वज़ह से हमारा परिवार है वो, हम हमारे परिवार को एक पहचान दिला पाएँ, हमारी वज़ह से हमारा परिवार है वो ऊँचा उठे। और यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी मेरी लाइफ़ का, जो मैंने खुद देखा है मेरी लाइफ़ में, कि जिस टाइम मैंने बीए सेकंड ईयर कर ली थी और फाइनल के लिए फॉर्म भरना था, उसी टाइम हमारे पड़ोस में एक बहू आई, लड़के की शादी थी तो उसकी बहू थी, उसने भी सेकंड ईयर कंप्लीट थी उसकी, और फॉर्म भरना था फाइनल के लिए। तो उसके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड को आके कहा कि आप फाइनल के लिए फॉर्म भरवाओगे? तो इन्होंने कहा हाँ मैं भरवाऊँगा। कहते नहीं, मैं तो नहीं भरवाऊँगा फॉर्म, मैंने तो स्पष्ट कह दिया है भी अगर रहना है तो मैं तो पढ़ने नहीं दूँगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लेंगे ना तो ये कहने में नहीं रहेगी। ये जवाब था उनका। और उसके बाद पता है क्या हुआ? घर में वो सबसे छोटा था तो शादी से पहले कोई ज़िम्मेदारी थी नहीं, और उसकी शादी होते ही घर में तो जितने भाई हैं उतने घर बनेंगे भई, ये सच्चाई है। और वही हुआ, सब अलग-अलग हो गए। और कहीं न कहीं ये भी सच्चाई है कि सबसे छोटा होता है उसके हिस्से में कर्ज़ा और माँ-बाप ही आते हैं। तो कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ। और उसके बाद तो चाहे वो लड़की थी, हालाँकि उसकी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था शादी को, पर जब पति पे ज़िम्मेदारी आ जाती है तो कहीं न कहीं उसका बोझ है वो पत्नी पर भी आता है। तो बड़ी टेंशन हुई उस चीज़ को, और वो बड़ा महसूस करती थी कि मेरे को उस टाइम पढ़ने नहीं दिया, और वो मेरे से उसके ज़्यादा मार्क्स थे और पढ़ना भी चाहती थी, फिर भी उसको पढ़ने नहीं दिया। और मुझे पता है कि उसने कितने सालों तक दिमाग की दवाई खाई थी। और वजह सिर्फ़ एक ही थी कि उस लड़की के दिमाग में एक ही बात बैठ गई कि उस टाइम मैं कुछ कर सकती थी, और मेरे पास उस टाइम चांस था और मैं चाहकर भी नहीं कर पाई, और अब मेरे बच्चे हो गए हैं, परिवार है और ज़िम्मेदारी भी है, सास-ससुर है, तो अब तो मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकती। तो कर भी कैसे सकती थी वो? क्योंकि जो स्वाभिमान का पौधा वो तो पूरा लगा ही नहीं था, उससे पहले ही उखाड़ के फेंक दिया था उस चीज़ को। और एक मेरे फ्रेंड है जो एमए किए हुए हैं, और जब उनकी शादी हुई तो इन्होंने एमए कंप्लीट कर ली थी, तो उससे पहले वो ट्यूशन वगैरह सब कुछ करते थे अनमेरिड होते हुए। और जब ससुराल में गए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं भई, भगवान की दया से घर में सब कुछ है और आपने बनाना खाना मस्त रहना है। और वैसी ही वो लड़की होगी। और जब उसके बच्चे हुए तो बच्चे छोटी-छोटी क्लास में है हालाँकि, और एमए कर रखी है उसने, घर पे होते हुए भी बच्चों को ट्यूशन्स। वजह कि नहीं, एक बार छूट गया तो छूट गया, अब नहीं होता बस, ठीक है? तो मेंटालिटी उस तरह की बन जाती है। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि महिलाएँ जो भी करना चाहती हैं, उन्हें जिस चीज़ से खुशी मिलती है, स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको सपोर्ट करो। और हाँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ, इस चीज़ से बिल्कुल मना नहीं करती कि महिलाएँ और बहू-बेटी है जो, वो घर की इज़्ज़त होती है, वो घर का मान होती है, और उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा आगे बढ़े, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। और एक जो सोच है कि महिला अगर बाहर निकलेगी तो घर की इज़्ज़त उछल जाएगी, तो इज़्ज़त तो अगर महिला ने उछालनी है ना, तो वो घर से ही उछाल देगी भई, क्योंकि सीधी-सी बात है, चोर के आगे कोई ताला नहीं होता है। पर कोशिश करो कि महिलाएँ आगे आएँ। और फिर भी ये कहूँगी कि जिनको ये है कि जिनके बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, और उसके बाद वो निकलना चाहती है, तो बस इतना ज़रूर ध्यान रखना कि आपको कभी भी आपकी वजह से आपके बच्चों को, चाहे माँ है या चाहे बाप है, आपकी वजह से आपके बच्चों को कभी भी नज़रें झुकाकर ना चलना पड़े। बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। बाकी हम कह देना कि कोई हमारे पे सवाल नहीं उठाएगा, सब खुश हो जाएँगे, तो सब तो शायद खुश नहीं हो जाएँगे, पर हमें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, और कहीं न कहीं वो हमारे लिए भी सही है, हमारे समाज के लिए भी सही है और पूरे देश के लिए भी सही है। तो बस फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं, और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइए आपकी इस बारे में कोई राय है तो। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।